नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जय बिहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन है, अभिनंदन है। आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले एक क्लिप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का, उसके बाद हम बात करते हैं। आपने वोट दिया लालू जी को कि लालू जी ने गरीब को, वंचित को आवाज दिया। तो और कुछ हो या न हो, लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, जंगल राज उसको कहा गया, लेकिन गरीब को, वंचित को आवाज तो जरूर मिला। जी सुना आप लोगों ने, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि लालू जी के जमाने में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन शोषितों को, वंचितों को आवाज जरूर मिला। बात सही है, हम भी मान लेते हैं कि शोषितों, वंचितों का आवाज मिला, लेकिन मेरा मानना है कि लालू जी के ज़माने में बिहार में जितने भी मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोग थे, उनके आवाज़ को दबाया गया। अब कैसे, मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि उस दौर में चोरी, छिनैती, डकैती चरम सीमा पर थी, जिसको जंगल राज की संज्ञा दी गई। और सबसे मेन कारण यह है कि उस दौर में सभी राज्य जो है अपना अपना विकास कर रहे थे, अपने अपने राज्यों में कंपनी लगवा रहे थे, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने राज्य में जो रोजगार मिल जाए उसके लिए सभी राज्य के जो भी मुख्यमंत्री थे उस दौर में अपना अपना राज्य को डेवलप कर रहे थे, कंपनी लगवा रहे थे। लेकिन लालू जी उस पर ध्यान नहीं दिए, अगड़ा पिछड़ा, कुर्ता के ऊपर गंजी यही करते रह गए। उसका नतीजा ये हुआ कि हम बिहारी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए। अब मजदूरी करने के लिए हम लोग आते हैं, जिसके पास काम करते हैं उसको सर बोलते हैं। बोलना पड़ेगा, हमको काम दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है, तो उसको सर बोलना पड़ेगा ना। और उस जो लालू जी का दौर था, उस दौर में या उससे पहले जो गांव में बड़े बड़े काश्तकार लोग थे, वो गरीबों लोगों को काम देते थे खेतों में, तो गरीब लोग उनको मालिक बोलते थे। जो चीज़ें उस समय थी कि वो लोग मालिक बोलते थे, आज वही चीज़ हम लोग बाहर आके सर सर बोलते हैं। तो लालू जी ने आवाज़ उधर दिया और इधर दबाया, क्योंकि यहाँ भी हम लोग जी हजूरी करना पड़ता है, सर सर करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ का अगल बगल का जो लोग हैं, उन लोगों से कुछ किसी बात को लेकर थोड़ा मोड़ा अगर होटो हो गया, थोड़ा विवाद जैसा हो गया, तो उन लोगों का एक ही लाइन में लैंग्वेज क्या होता है, अरे तू किधर से आया रे, क्या बात कर रहा है, इधर आके जीने के लिए आया, जियो। इस तरीके की यातनाएं हम लोगों को झेलनी पड़ती है बाहर में। तो आप लोग ये बताइए कि लालू जी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का आवाज़ दबाया कि आवाज़ उठाया? मेरे हिसाब से तो इस तरीके से, अगर इस नज़रिए से देखा जाता है, तो लालू जी ने बिहार के मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का आवाज़ दबाया, जिसका कारण ये है कि आज हम लोग जी हजूरी करते हैं आके, और ताने बाने सुन के काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं। ये तो हो गया। और यातनाएं क्या झेलनी पड़ती है? हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, घर में अगर कोई परिवार बीमार पड़ता है, छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता, तो यहाँ पे रहते हैं, काम में दिमाग रहता है घर पे। उसी टेंशन में अगर हाथ इधर उधर हुआ तो कंपनी में पता चलता है कि हाथ कट गया, कोई गिर गया, बाइक से जा रहे हैं तो एक्सीडेंट कर गया। ये सब क्यों होता है भाई? अपना घर छोड़ के, परिवार से दूर है, इतना दूर, इसीलिए तो होता है ना। तो आखिर आज बिहार से जो पलायन हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे नज़र में मेन जिम्मेदार लालू जी हैं। और अब बात करते हैं नीतीश जी की। नीतीश कुमार गांव गांव रोड लाइट जरूर पहुंचाए, ये तो हम भी मानते हैं। थोड़ा हॉस्पिटल का भी सुधार किए, इनके ज़माने में थोड़ा जो सरकारी हॉस्पिटल है वो भी सुधरा। लेकिन बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, कंपनी लगाना, फैक्ट्री लगाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिए। 5 साल 6 साल खूब अच्छा काम किए, उसके बाद पलटी मारने के चक्कर में इधर उधर में अपना टाइम गंवा दिए और बिहार के लोगों पे ध्यान ही नहीं दिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि बिहार के मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का आवाज़ कौन बना? और बाहर में आके अगर उनका आवाज़ दबता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए। और आप लोग जो है
हमको जो सुझाव देना है सुझाव भी दे सकते हैं। और मैं अभी तक किसी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए।